मैं हूँ पंजाबी बट मुझे कभी भी पंजाबी कैरेक्टर ऑफर नहीं हुआ। इनको मैं अपने बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैं वो किरदार पकड़ती हूँ या वो किरदार करना चाहती हूँ जो मुझे आई हैव प्लेड उमराव जान, आई हैव प्लेड सूजी, सो इन वन डे आई प्लेड 9 कैरेक्टर्स। मुझे लगता है कि ये हुनर टेलीविजन एक्टर्स के अलावा किसी में नहीं होता। वहाँ मुझे मिट्टी में हाथ डालना था, क्या क्या करना था, सो मैं एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है इस शो में। स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। थैंक यू। हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि किससे पहले शुरू करें। दोनों बला की खूबसूरत। आप साथ में शुरुआत कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि what makes you say yes for this? Oh, I think I can say for both of us that, firstly, the story. Yeah. The story is something so new and so refreshing, and also because इसमें सब कुछ है. There's thrill, there's love, there's suspense, there's killing, there's everything. And besides that, हमारे जो characters हैं, in depth बहुत अच्छे लिखे गए हैं. So I think that's why. आई थिंक एक ओम फैक्टर जो एक ग्रे शेड भी है और एक समथिंग एक्साइटिंग। तो मुझे भी हम लोग बहुत ग्रीडी आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे कुछ ढूंढते हैं जो कभी पहले ऑफर नहीं हुआ हो। तो ऐसा कुछ जब मुझे भी ऑफर हुआ, लाइक वाह हो यार ऐसा, बिकॉज जो लीड कैरेक्टर्स हैं माँ और उनकी 2 बेटियां, उन तीनों का कैरेक्टर बहुत में डेप्थ है, ग्रे है और कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप रोज नहीं देखते। तो हमारे लिए आई थिंक वही सबसे एक्साइटिंग था, रोज गार्डन को हाँ बोलने के। हाँ, true. And besides the ending, I'm like never thought. या मतलब जिसको ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसा ब्रीफ सुन के जैसा हमें लगे क्या रियली ये बोला आपने, ये करना है, तो वो पता है कि ऑडियंस को भी मजा आए। और सबसे अच्छी बात ये है कि हीरो भी आप हो, हीरोइन भी आप तीनों। एंड जितना मैंने देखा वो ट्रेलर्स पर, ग्लिम्सेस पे, नीचे कमेंट्स पढ़े, बात जो लोग कर रहे हैं। अच्छा, टेल मी वन थिंग, ओटीटी पर कई बार ऐसा होता है जब प्रोजेक्ट आते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि कितना स्क्रीन शो होने वाला है। आप लोगों ने उसे कैसे लिया? क्या आप लोगों ने बात की, जितना लिख कर आया आपने वो परफॉर्म किया, या यू गाइज वेंट अप बाय सेइंग कि क्यों मेरा कैरेक्टर इतना जा रहा है, कहीं ऊपर नीचे किया, कहीं चेंजेस किए हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से? आई थिंक OTT रहता है तो कंसर्न नहीं, बट वो स्क्रिप्ट क्या है, ये स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी फ्रैंकली कि जिसमें ऐसा रिक्वायरमेंट है या इसी के पीछे एक इंटीमेट स्क्रिप्ट है जिसके पीछे पूरा शो चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था कि स्क्रिप्ट का बेस वो नहीं है। और जहाँ जहाँ एक रोमांस में या किसी और थ्रिल में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो वो फ्रीडम हमें हमारे क्रिएटिव्स ने, शो ने, चैनल ने हमें दिया कि हम बैठ के उससे हमारा कंफर्ट लेवल कितना है डिस्कस करें, क्योंकि वो बहुत क्लियर थे कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है इस चीज़ को लेके, इतनी रिक्वायरमेंट्स है नहीं, जितना आपका कंफर्ट है जितना है उतना ही हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही कोरियोग्राफ करेंगे शो। तो बहुत क्लियर थे, कंफर्ट लेवल था, जो मुझे लगता है आज OTT सारे आर्टिस्ट को देती है। एक ब्रीफिंग होती है, एक इंटीमेट डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव टीम होती है, तो आप एज एन आर्टिस्ट आपके पास फ्रीडम होता है इन चीज़ों को डिस्कस करने का, अपना कंफर्ट लेवल उनके सामने रखने का, और उस हिसाब से चीज़ें कोरियोग्राफ होती हैं। क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो डेफिनेटली वैसी नहीं थी कि इन्हीं चीज़ों पे बिक रही है। एंड आई थिंक वो सबसे एक्साइटिंग था हमारे लिए, और एक कंफर्ट लेवल था जो इस प्लेटफॉर्म के साथ मैंने पहले भी काम किया है। मैं रेसलर बनी थी हसरतें में, ये मेरा दूसरा शो है इनके साथ। तो आई थिंक एक वो भी था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, कंफर्ट लेवल था मेरे लिए, नियति के लिए भी आई थिंक। तो वो हम उसको शूट में भी हमारे लिए इजी हो गई वो चीज। नियति, आपका एक शो था आई गेस चन्ना मेरेया, पंजाब की ही कुड़ी, आप वहाँ पर भी थे, यहाँ भी पंजाब में ही सेटअप है, पर वो पूरा अलग था, ये पूरा अलग था। और क्योंकि टीवी की दुनिया आपको वो स्पेस में बांधित भी कर देती है कि यू हैव टू प्ले आदर्शवादी, बहुत हाई पेडेस्टल पे हम चले जाते हैं जब हम टीवी प्ले करते हैं, तो बहुत हाई पेडेस्टल पे चले जाते हैं। एंड विच इज़ वाई वाई OTT इंटरेस्ट्स पीपल एंड एक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज आपको काफ़ी रियल स्पेस मिलता है। जैसे पंजाब की लड़कियाँ मार दूंगी ये सब होता है, तो ये मुझे फर्स्ट टाइम करने का मौका मिला, वरना मैं हमेशा सारे शोज में बबली, क्यूट, अच्छी, आदर्शवादी ऐसे प्ले करती हूँ। तो मुझे इस कैरेक्टर में ऐसे गालियाँ मैं दे रही हूँ, ऐसे जैसे मेरी रोज की है, जैसे क्या दे रही है? मैं कभी मतलब इतनी बोलती नहीं। मुझे अब भी याद है, जैसे 2 दिन शूटिंग के 2 दिन पहले
चैनल क्रिएटिव्स थे और मेरी और जो नील मोटवानी जो एक्टर हैं, तो मेरी और उसकी केमिस्ट्री के लिए हम एक रीडिंग कर रहे थे और तब मैं मतलब ना ऐसे जो ऐसे गाली बोल भी नहीं पा रही थी और ना वो जो क्रिएटिव थे वो मुझे देख रहे थे और वो मुझे पूछ रहे थे, तुम गाली दे दोगी ना, तुमने कितनी गाली दी है आज तक? सो यू नो ऑल ऑफ दैट, बट देन यू नो ये सब यू नो इज द फूड फॉर एन एक्टर कि आपको कैसे आप एक नया चैलेंजिंग रोल प्ले करते हो एंड इट्स ग्रे एंड इट्स नॉट ओनली लाइक हाउ शी सेड कि हमारी स्टोरी सिर्फ इंटीमेसी पे नहीं है, उसके पीछे काफ़ी 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 गहराई है. सो दैट्स व्हाट यू नो मेक्स द एंटायर शो लुक फैब. हाँ देखिए, मैं तो एट दी एंड पंजाबी हूँ, तो कुछ वर्ड्स तो हम लोग के यहाँ हमारी डिक्शनरी में गाली होते ही नहीं है, वो तो हमारे लिए कॉमा फुल स्टॉप में हम यूज कर लेते हैं तो नेचुरली निकल जाते हैं. बट लकीली मैं बहुत खुश हूँ. मैं हूँ पंजाबी बट मुझे कभी भी पंजाबी कैरेक्टर ऑफर नहीं हुआ एंड तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे फाइनली गीत मिल रहा है. और इसके साथ साथ मैं दूसरा शूट कर रही थी जिसमें मैं बिल्कुल एकदम नो मेकअप लुक, ट्रैक सूट और ये वो पहलवान बनी हूँ. मैंने मसल वेट भी गेन किया हुआ था, वैसे ही मैंने ये शो भी शूट किया. बट मैं खुश थी, मुझे मजा आया शूट करने में एंड वो फ्लेवर था. हमने शूट किया पंजाब में भी, मुंबई में भी. तो आई थिंक गीत, सिमरन और हरलीन जो हमारी मॉम बनी है, हमने एक पंजाब की मिट्टी और वो जो है वो पूरा आपको शो में देखने को मिलेगा. गीत और सिमरन जब बीच में वो नील मोटवानी इज द वन गाय, शायद दोनों का लव इंटरेस्ट क्रैश होता है या जो कुछ भी है, कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि अगर किसी एक का सीन चल रहा है तो दूसरी मॉनिटर पर बैठी और बाद में आप दोनों का डिस्कशन हुआ, ब्रो तू ये कर सकती थी, ब्रो ये हो सकता था, कोई फीडबैक बिटवीन सीन? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं हुआ. बट हम लोग में वो कंफर्ट लेवल था क्योंकि हम सीन से पहले जो रिहर्स कर रहे थे, मॉनिटर पे एक दूसरे के सीन्स नहीं देखे, बट हम तभी बोलते थे यार सुन इसको ऐसा करें क्या, अच्छा ये एक और कर लें क्या. वो एक आई थिंक हमारा था एक कंफर्ट लेवल जो नियति ने भी किया, मैंने भी किया. एंड आई थिंक इसीलिए वो बहुत, जबकि पहली बार काम किया बट लगेगा नहीं आपको कि हमने पहली बार. और इसके पहले एक दूसरे का काम देखा था आप दोनों ने? सी इतना नहीं देखा था, ना मैंने देखा था ना नियति ने देखा था, तो मिले भी नहीं थे एक दूसरे से, तो सेट पे ही पहली बार मिले. बट आई थिंक वर्क कर गया हमारे लिए वो, क्योंकि कैरेक्टर भी एक्चुअली अलग है. सिमरन और गीत बहुत अलग हैं एक दूसरे से, रियल लाइफ में भी हम बहुत अलग हैं, पर बहुत प्रोफेशनल है. नियति के साथ काम करना तो बहुत बहुत मजा आया मुझे. काम बहुत इजी हो गया करना और बहुत जल्दी जल्दी हुआ काम. एंड यू नो द प्लस वाज कि सारे जो एक्टर्स हैं, आई विल टॉक ऑफ हर, ऑफ मानिनी मैम, वी ऑल वेरी गिविंग एक्टर्स. आई फील यू नो सामने वाले को स्पेस भी देते हैं बिकॉज वी बिलीव कि यार ऑन कैमरा हमारा यार बेस्ट लगना चाहिए, यू नो ऑन कैमरा यार इट हैज टू लुक यू नो फैब के यार हम लोग तो चनी बडीज ये हैं. एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के साथ काम करने का फायदा हो जाता है, क्योंकि अब मैं भी दूसरे भी शोज कर रही हूँ, जब मैं एक नए आर्टिस्ट के साथ, वहां मैं ये दिक्कत होती है मुझे, ये कहीं ना कहीं उन्हें लगता है अरे हमारा ये हमारा, बट एक्सपीरियंस आर्टिस्ट में कभी ऐसा नहीं फील होता है. नियति इज ऑल्सो एक्सपीरियंस, मानिनी मैम ऑल्सो, तो सब एक दूसरे को अपना स्पेस भी दे रहे थे, कंफर्ट लेवल. एंड आई थिंक दैट मेक्स दिस शो जो है, जो लेवल दिख रहा है शो का, इसीलिए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द कास्टिंग. दो बेटी, एक माँ, 3 एक्ट्रेस एक सेट पर. मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ डायरेक्टर का सिचुएशन कैसा था. बेचारे इसीलिए शायद आज यहाँ पे नहीं आए हैं. Oh God. नहीं, वो No, तो but our hats off director, to him, fab. Arshad sir, like Yeah, fab. outstanding. मुझे Yeah. लगता है ये शो जो दिख रहा है all because of him. उनका विजन बहुत क्लियर था हर एक कैरेक्टर को लेके, कि गीत ऐसी चाहिए, सिमरन ऐसी चाहिए, हरलीन ऐसी चाहिए. और जब एक डायरेक्टर का विजन इतना क्लियर हो तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है. True. अच्छा नीति, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि हमने आकांक्षा को देखा है, आकांक्षा रिबेल है थोड़ी सी, हमें पता है, लेकिन आप इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आई एम टॉकिंग, आप ये शायद फर्स्ट टाइम इस वॉल को आप ब्रेक कर रहे हो. आपको ऐसा नहीं लगा कि जो एक सेट फैन बेस है, आप उनके साथ एक रिस्क ले रहे हो? सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई रीच आउट कर सकता है, कमेंट्स आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, अरे आप तो हमें पूरे कपड़ों में अच्छे लगते हो, टीवी में तो आप बहुत आइडल बहू हो. हाँ, ऑनेस्टली मुझे ट्रेलर देख के भी सबके बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, बिकॉज यू नो लकीली आई हैव गॉट अ फैन बेस जिनको ना
काम देखना बहुत पसंद है. They want to see me in different roles. So again, I've been very lucky कि मेरा fan base हमेशा वैसा रहा है, who have always been so supportive of me. And हाँ, critics तो होते ही हैं. Oh my God, look who's there. चाहती हूँ, and I think Neil is also here. So Neil, can you please Yes. join us? Come. Woohoo! Look at him. Oh my. सोने पे सोना हो गया बिकॉज ही इज कम्प्लीटली गोल्ड ऑन. अच्छा चलिए नील आप बता दीजिए, मम्मा पे बाद में आएंगे हम. वैसे वो दिख नहीं रहे हैं, देखो मैं सवाल भूल गया मेरे. क्यों आप इतने खूबसूरत? ओ माय ओके नील आप बताइए, जी. देखो हम सवाल भूल जा रहे हैं, आपने कैसे ग्लैमर को डाइजेस्ट किया? बहुत तकलीफ हुई है ब्रो. आस्क माय हार्ट, आस्क माय हार्ट. सुबह सुबह उठते साथ ही मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि मैं इन 3 लेडीज को देखने. तो ऑन सीरियस नोट, बिलीव मी इट्स अ प्लेजर. कुछ बहुत अच्छे कर्म होंगे मेरे कि मुझे ये प्रोजेक्ट में मौका मिला. एंड दीज लेडीज आर फायर. इन्होंने खा गए ब्रो, खा गए. मैं दिख रहा हूँ ना इसमें कि सबकी नजर इन पे है. सो आप भी दिख रहे हो, कम ऑन, आप तो टॉक ऑफ द टाउन हो दोनों. प्लीज बस कर पगले, रुलाएगा क्या? सो बिलीव मी, मैं जब पहली बार आकांक्षा से मिला, नियति से मिला, मैम से मिला, आई वॉज इन ऑ फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जब इनके साथ काम किया, सो प्रोफेशनल, सो स्वीट, everybody is amazing. The best part about the series is कि हर कोई यहाँ पे अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था. प्लस भाई वो मौका मिला है इनके साथ काम करने का. और बोल सकता हूँ ना. तो इट वाज अ प्लेजर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सीरीज बहुत सुपर डुपर सक्सेसफुल हो. थैंक्स टू द मेकर्स फॉर बिलीविंग इन अस. एंड इतना हार्ड वर्क किया है सबने कि क्या बताऊँ आपको. और मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा तो आई वाज लाइक, मैं ऐसे गूज़बम्स आ गए थे मुझे. एंड आई वाज लाइक, क्या कातिल लग रहे हो यार तुम लोग. एक्चुअली कातिल ही हैं और लग भी कातिल रहे हो. अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो फंस नहीं रहा है. नील आपको फंसाना चाहता हूँ मैं. किस एक्ट्रेस के साथ सीन करते वक्त ओएस जब कट रहा था या आप सेम फ्रेम में हो तो आपकी धड़कनें सबसे ज्यादा तेज हो जा रही? मनीनी जी के साथ. देखिए आपने उनकी सुंदरता. एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन था सबका. I think सबका. सबके लिए, सबके. भैया इनको मैं अपने बचपन से देखते आ रहा हूँ. ये जो इन्होंने मुझे सीरीज में, वैसे मैं रिवील नहीं करूंगा, जो मेरे साथ किया है ना इन लोगों ने, इसका बदला चल रहा है यहाँ पे. बिलीव मी, जब मैंने इनको पहली बार देखा, आई वेंट टू हर इन द फर्स्ट सीन इटसेल्फ. मैंने कहा मैम आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. आप इनकी पर्सनालिटी है, कुछ बोले ना बोले, सिर्फ ऐसे देखती है ना जब खत्म ब्रो, खत्म. हम अपनी लाइनें वाइनें सब भूल जाते हैं, कैरेक्टर भूल जाते हैं, सब खो जाते हैं. तो आकांक्षा के लिए मैं कहना चाहूँगा, शी इज़ सुपर प्रोफेशनल. मैंने इनसे कुछ सीखा है इस सीरीज़ में. ये अपना काम, चाहे इनको आप लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट दो, ये लाइनें नहीं भूलती. तो वंडरफुल या वंडरफुल. एंड इट वाज सच अ लवली एक्सपीरियंस. हमने हंसते खेलते ये सीरीज कंप्लीट की है. नियति, शी सरप्राइज्ड मी बिकॉज जो रोल इनका है, इनको देख के लगता है कि भाई ये तो बड़ी सीधी, एकदम सिंपल है भी, रियल लाइफ में है भी, बट इन्होंने जो पोर्ट्रे किया है ना, इनके साथ सीन करते मजा आ गया मुझे. एक वक्त देने के बाद एक फिटर्निटी को अपने आप में एक ठहराव आता है जी. और आपने इस फिटर्निटी को इवॉल्व होते हुए देखा. मैं चेंज होते हुए नहीं बोलूंगा, इवॉल्व होते हुए देखा. जी. आज जिस तरह की 2 लड़कियां ये किरदार प्ले कर रही हैं, जी. आपको लगा कभी कि जब आपने इस फिटर्निटी में पैर रखा था, ऐसे किरदार तब होते या ऐसे रोल तब लिखे जाते या ऑडियंस एक्सेप्ट करती तो आज मानिनी डे कहीं और होती, कुछ और पॉपुलैरिटी होती? तो मैं शुरुआत इससे करूंगी कि मैं जहाँ हूँ यहाँ बहुत खुश हूँ. और दूसरी बात ये कि मेरे वक्त जब शोज़ बन रहे थे, जो क्वालिटी थी वो बहुत कमाल थी. मैं एक बहुत ही शायद तो नहीं बोलूँगी, बट मैं वो किरदार पकड़ती हूँ या वो किरदार करना चाहती हूँ जो मुझे एक्साइट करते हैं.
और मैं बहुत चूज़ी हूँ अपने किरदारों को लेकर, क्योंकि मैं बहुत और भी काम करती हूँ, सिर्फ एक्टिंग नहीं करती हूँ। तो मैं जहाँ हूँ मुझे एग्जैक्टली यहीं होना था, बिकॉज आई चूज़ टू, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने जस्सी किया था तो उसमें परी वॉज अ नेगेटिव, कॉमिक नेगेटिव, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर टू प्ले। और मैंने काफ़ी सालों तक नेगेटिव पोर्ट्रे किया है एंड आई हैव गॉट अवार्ड्स फॉर इट। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब मानिनी की स्किन से निकलकर किरदार बनती हूँ ना, तब मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मुझे इन किरदारों के पीछे छुपना बहुत अच्छा लगता है। Because I'm somebody who, most people don't know this, but I am shy. I don't show that side of mine. I am a shy person. I'm not very, मैं ऐसे बड़ी दबंग वबंग हूँ। तो मुझे इन किरदारों के पीछे से इस दुनिया को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे समय भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, The Aurbati and all of these shows were super. But today, it's the best time for women actors, मैं कहूँगी. And I think जो scripts हमारे पास आ रही हैं, the film scripts I get also are very strong. और वो कुछ ऐसा नहीं है कि आप believe नहीं कर सकते हो. These are very relatable characters. तो मुझे अब बहुत मज़ा आ रहा है. And as I'm growing in the business, मुझे एक चीज़ समझ में आती है, हर शो आपके लिए एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आता है, टू शो दैट एस्पेक्ट ऑफ यू। सो रोज गार्डन में जो एस्पेक्ट है वो मैंने कभी नहीं किया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड। मैम एक और सवाल आपसे जी। पूछूंगा, वो ये कि कई बार किरदारों के लिए तैयारी करने का वक्त नहीं मिलता, स्पेशली इन टीवी। बिल्कुल। बिकॉज़ यू कीप जंपिंग। Absolutely। और रोल्स इतने मोनोटोनस होते हैं ना जी। कि एक बार अगर आप उस स्कीन में घुस गए तो आप घुस ही गए, फिर जी। वो चलता ही जा रहा है। जी जी बट कई बार होता है कि जैसे दिया बाती जी। 8 महीने 9 महीने ट्रैक चला, उसके कट टू दूसरा शो आ गया, जी। एकदम ही किरदार यूनिफॉर्म था, जी, यहाँ पे जी, कुछ और जी, है। जी। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ जी। टीवी एक्टर्स को कब जी। स्पेस मिलता है? और मुझे लगता है ये चारों के लिए ये क्वेश्चन है, ये कैसे, क्या सोर्स होता है? I think, yes, I always tell my friends who are from the film fraternity कि टेलीविजन एक्टर्स की जो एक ट्रेनिंग होती है, इससे ज्यादा कमाल ट्रेनिंग ग्राउंड है ही नहीं। आई हैड डन अ शो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, जो काफी साल पहले आता था। सुबह से मतलब 12 घंटे की शिफ्ट में I have played Rakhi Sawant, I have played Mother Teresa, I have played Rao Jan, I have played Suzy. So in one day, I played 9 characters. वो sketches थे। मुझे लगता है कि ये हुनर टेलीविजन एक्टर्स के अलावा किसी में नहीं होता, पहली बात। I think all of them agree with me, yeah. और हमें टेलीविजन ये सिखाता है कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। एक दिन में मैं 2 शिफ्ट्स करती थी, 3 शिफ्ट्स करती थी। एंड आई थिंक द ब्यूटी ऑफ इट वाज कि मैंने ये किरदार भी उतनी ही ईमानदारी से निभाया जितना दूसरा। हम लोग अय्यारी हैं, आपको अय्यारी पता है क्या होता है? शेप शिफ्टर। आप जिस नजर से मुझे देखना चाहेंगे मैं वही बन के आऊंगी आपके लिए। तो हम एक्चुअली बहुत हसीन धोखा देते हैं, और इसमें तो हम लोग माहिर हो चुके हैं अब। और इसीलिए आई थिंक हम लोग आर्टिस्ट हैं, एंड ऐसे टाइम पे भी टेलीविजन आपको काम करना सिखा देता है जब स्क्रिप्ट पढ़ने का भी टाइम नहीं है, प्रिंट का भी टाइम नहीं, मोबाइल पे आता है, अरे मैम एक और सीन आ गया, जल्दी कर लो, कल सुबह टेलीकास्ट है। तो ये स्पीड 16-16 घंटे काम करना, ये दूसरों के बस की नहीं है। आम गाँव नाए गाँव 3-3 4-4 घंटे जाना, आई थिंक ये, और दूसरे दिन वापस आना है क्योंकि आपका टेलीकास्ट है मंडे टू फ्राइडे। आई थिंक ये चीज जो टेलीविजन ने सिखाई है, अब हम इतने प्रो हो गए हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक रियल That's so true. कई बार हम सीन्स करते वक्त ओटीटी है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेंसर है नहीं है। जैसे आपने कहा कि लैंग्वेज वाज द बैरियर फॉर यू, अब्यूजिव लैंग्वेज स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि सामने वाले ने कर दिया और आपका क्ल्यू था और आप डगमगा गए, या ये लैंग्वेज कैसे बोलूँ, या ये गाली निकलनी थी कैसे निकलेगी? नहीं यार, ऑनेस्टली आई एम लकीली, आई डोंट नो, मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। व्हेन आई एम कन्विंस्ड विद द कैरेक्टर दैट आई हैव टू पोर्ट्रे, तो मेरा पूरा फोकस उसी में चला जाता है कि भाई मुझे ये एग्जीक्यूट करना है। फिर मैं वो सोचती नहीं हूँ कि ये मैं कैसे करूँगी, नहीं करूँगी, क्या करूँगी। I just go with the instinct, the feeling, and the mood of the entire story. उस टाइम पे वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, सो मेरा फोकस वही रहता है। एंड मैं जिनकी सुनती हूँ वो है डायरेक्टर, और किसी की सुनती भी नहीं हूँ।
तो जब तक मुझे डायरेक्टर बोलते नहीं है कि नहीं यदि यहाँ पे ये वो, मैं बस उनका ही सब कुछ फॉलो करती हूँ, तब मैं अपना भी नहीं फॉलो करती हूँ, मैं आई जस्ट गो विद द फ्लो, द मूड एंड एवरीथिंग, एंड यू नो I'd say कि मेरा और नील का जो भी सीन है, that was honestly for me the most challenging this thing for me, you know, where I'm trying to you know, yeah, all of that. So so you know, so but yeah, at that point in time वहाँ मुझे मिट्टी में हाथ डालना था, क्या क्या करना था, सो इट मैं हाँ अब आप शो देखेंगे तब आपको पता चलेगा. It's a very nice show, and sorry, it's a very nice, yeah, very earthy. yeah. So but yeah, जब हमने टेक किया, all of us, the camera team, the director, him, me, we were like completely there in the scene, and after the cut we just felt fab. It was like, you know, it was nice. Effortless, Yeah, effortless. yeah. ओके, लास्ट क्वेश्चन. अब क्योंकि जैसा नियति ने बता दिया, शी इज डायरेक्टर्स एक्टर्स, आप तीनों बताइए, आप लोग इम्प्रोवाइजेशन में कितना बिलीव करते हो? हाँ, कि टेलीविजन एक्टर्स, हमें टेलीविजन में क्या, कैसे हम इतने अच्छे हुए हैं एक्टिंग में, प्रेशर, मैं हमेशा कहता हूँ प्रेशर, जल्दी पहुंचने का प्रेशर, स्क्रिप्ट गरम गरम जलेबी कहते हैं कि ऐसे डाल दी जाती है कि अब आपको परफॉर्म करना है. तो ये प्रोसेस में हमने प्रेशर में हमारे अंदर से जो आर्टिस्ट आया है, सबके अंदर से जो निकला है, वो प्रेशर में निकला है. प्रेशर बहुत खूबसूरत चीज़ है, और हर जगह नहीं और नो और मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है ना कि एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है. इसमें थोड़े से चेंजेस करूँगा मैं कहूँगा कि एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है इस शो में, वो है ये 3 यहीं प्रकट है. बिलीव मी, आपकी नजरें नहीं हटेंगी. एवरीबॉडी, जब भी ऐसा होता है कि कुछ शोज में होता है ना, कोई एक फ्रेम में आता है तो उस पे ज्यादा नजर होती है, बैकग्राउंड में भी होता है तो उस पे नजर होती है. इसमें जो भी फ्रेम में होगा ना, आप वहीं रह जाएंगे, नजर हटा ही नहीं पाएंगे. ये शो So, आपको बांध के रखेगा, It's an बांध के engaging रखेगा. show. Wonderful. And, you can binge watch it. आज रिलीज हो गया है गाइस, जाइए और रोज गार्डन देखिए एंड गिव अस लॉट ऑफ लव. वो आपकी लाइन बता दीजिए एक लास्ट में जाते जाते, क्या था वो? लव लिक suck, सिक sip. सक. नहीं, Lick, sip, suck. आप जाके देख लीजिए ना, पता चल जाए. Thank you so much. Thank you. थैंक यू वेरी मच.